कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभिभावक भी बैठे हैं जो भावुक हो चुके हैं और शिक्षक वर्ग और शिष्य वर्ग मंडली सभी बैठे हैं। क्या वास्तव में हम आजाद हैं? बोलो, क्या वास्तव में हम आजाद हैं? आजादी के पूर्व देश भले ही परतंत्र था, पराधीन था, लेकिन उसकी चेतना स्वाधीन थी। आज हम भले ही स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन हमारी चेतना पूर्ण रूप से पराधीन हो चुकी है, पूर्ण रूप से पराधीन हो चुकी है। उस चेतना को, जब तक वह चेतना स्वाधीन नहीं होगी, तब तक उसको आजादी का स्वाद नहीं आएगा। हमारे रणबांकुरों ने क्या सपना संजोया था, किस भारतवर्ष की कल्पना की थी? बोलो, क्या वह भारत हम उस ओर जा रहे हैं? अपने एनालिसिस, अपना विश्लेषण स्वयं को करना है। एक समय था जब देश के लिए पूरा घर लुटा दिया जाता था, और आज एक समय है जब घर भरने के लिए देश को ही लूट लिया जाता है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, उड़ना भूली, उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। बस हमें यदि स्वाधीन भारत की ओर जाना है, उसी अपने चेतना को स्वाधीन बनाना है, तो सबसे पहले अपने भीतर में उस स्वाभिमान को जगाना है, उस स्वाभिमान को जगाना है जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को स्वाधीन बना सकते हैं। चेतना को स्वाधीन बनाना चाहते हो तो चार बातों को याद रखना बच्चों। अपनी चेतना को स्वाधीन बनाना चाहते हो तो चार बातों को याद रखना है। सबसे पहला, भारत को, भारत का आदर्श बनाएं, भारत को भारत का आदर्श बनाएं। हम अपने इतिहास को देखें, इतिहास ही हमारा आदर्श है। अभी हो क्या रहा है, हम दूसरे को आइडल बना रहे हैं। यदि जब जब पाश्चात्य संस्कृति या विदेशी संस्कृति को हम अपना आदर्श बनाएंगे तो गारक की ओर जाएंगे, भारत भारत नहीं बन पाएगा। हम अपना आइडल स्वयं है, दूसरे को अपना आइडल नहीं बनाएं। दूसरा है, संस्कृति के प्रति स्वाभिमान हो। हमारी संस्कृति के प्रति हमें स्वाभिमान जागृत करना है, लेकिन स्वाभिमान की ओर न जाके हम अपने ईगो को और अहंकार को पुष्ट कर देते हैं। पहले की महिलाएं साड़ी पहनती थी, साड़ी पहनती थी। क्यों पहनती थी? क्योंकि एक ही साड़ी माँ, बहन, बेटी, बुआ सबके सेटिंग हो जाए। लेकिन विदेशी संस्कृति देखो कि इसमें काम नहीं चलेगा। ये लोग तो बड़े भारत वाले जो है ना, इनको सलवार सूट पहनाओ। अब वो सलवार सूट की संस्कृति ला दी तो सलवार सूट में फिटिंग होती है, फिटिंग होती है, कोई दूसरा पहन ही नहीं पाए। हर चीज में इसी प्रकार से किया गया है। पहले पगड़ी बांधते थे, टोपी पहनते थे, समझ में आ रहा है? हाँ, और धोती पहनते थे। धोती हमारी भारतीय संस्कृति रही। और धोती, एक बार की घटना है, नेहरू जी धोती पहने हुए थे और उनकी धोती की जो कांच होती है थोड़ी ढीली रह गई। एक अंग्रेज को मजाक करने की सूझी और उसने उस कांच को यूं हिलाते हुए पूछा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो नेहरू जी उन्होंने इस अंग्रेज की जो टाई थी उस टाई को हिलाते हुए पूछा, व्हाट इज दिस? अंग्रेज बोलता है, दिस इज माई नेक टाई, दिस इज माई नेक टाई।
तो नेहरू जी बोलते हैं दिस इज माई बैग टाई, दिस इज माई बैग टाई। बस यही अंतर है भारत में और विदेश में, बहुत अंतर है। भारत में जो संस्कृति है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर विविधता में एकता है। हमारे यहाँ रोटी रोटी खाकर भी शाम को घी का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जला, ये केवल भारत में ही मिलेगा। भारत में परस्परों पर जो जीवानम, ये भारत का मैसेज है, विदेश का नहीं। भारत में वसुदेव कुटुंबकम, सारा का सारा ये बैठा हुआ परिसर है, एक परिवार है। भारत में दया, करुणा, सेवा और उदारता के उदात्त मूल्यों की यहाँ पर भरमार है। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो संस्कारों की ओर लेकर जाती है। विद्या किसका नाम है, शिक्षा किसका नाम है? सा विद्या या विमुक्ते, जो हमें मुक्ति की ओर लेकर जाए वो विद्या है, वो शिक्षा है। यदि मान लीजिए मुक्ति की कोई बात नहीं कर रहे, आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो मुक्ति की नहीं, बुद्धि की बात करती है, बुद्धि की भी नहीं। अब तो वो हमें और उलझाने वाली बातें करती है। इसलिए शिक्षा के अंदर में हमें उसी शिक्षा को ग्रहण करना है जो हमें हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली हो, अन्यथा हमें नहीं। किसी ने कहा कि हमें भारत को प्रतिभारत बनाना है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। हमें भारत को प्रतिभारत बनाना है, बस अब आगे नहीं पुनः लौट जाना है। बस अब हमें आगे नहीं पुनः लौट जाना है। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है कि पीछे भी देखो, पीछे भी देखो, पिछलग्गू मत बनो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे, बस पीछे रहोगे। पीछे भी देखो का मतलब है हम अपने इतिहास को देखें, अपने बाप दादाओं को देखें, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को देखें जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। पद्म पुराण में यह आया कि जो भी सरहद पर लड़ने जाता है या देश के लिए मर मिटता है, उसकी दो ही गति है, दो ही गति। या तो वह जीत कर लौटेगा, तो इधर उसकी पत्नी वरमाला लिए हुए खड़ी है, यह आया है। और यदि वह वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग में सुरांगना उसके लिए वरमाला लेकर खड़ी हुई है वहां पर। तो ये हमारे भारत की पुरानी संस्कृति रही है। तो वह तीनों बात कर रहे हैं कि क्या भगत सिंह और क्या सुखदेव क्या तात्या तोपे कि कुछ लोग वोटों के लिए मर गए, कुछ लोग वोटों के लिए मर गए और कुछ लोग नोटों के लिए मर गए। कुछ लोग वोटों के लिए मर गए और कुछ लोग वो नोटों के लिए मर गए। भगत सिंह को कहता है सुखदेव, भगत सिंह हम भी किन लोगों के लिए मर गए, ये वहां पर सोचते हैं। उन बातों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को स्वाधीन बनाएंगे। पराधीन हम बन चुके हैं, बस स्वाधीनता की ओर आए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।